इस वक्त हम मौजूद है प्रेस एनक्लेव में और यहाँ पे एक फैमिली जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के बेमना इलाके से आई है, जहाँ पे इनके कहने के मुताबिक कि एक शख्स हिलाल अहमद वानी नामी शख्स का इनके कहने के मुताबिक मर्डर हुआ है। ये उनकी फैमिली है, उनका बेटा है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या माजरा हुआ है और क्यों आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के आए हैं। सबसे पहले बेटा आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ हिलाल वानी। हिलाल के आप उनके बेटे हैं? हाँ, मैं हिलाल का जी। बेटा। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं अपने बाप के कातिल को मैं इंसाफ चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं। जो मेरे बाप के कातिल है उनको सजा हुआ क्या था असल में, बताइए। हुआ असल में हुआ ये है, मेरी माँ है, उसको एक नेबर के साथ नाजायज़ संबंध है। क्या है? नाजायज़ संबंध है। जब भी हमारे घर में कुछ मसला होता है या कुछ बातचीत होती है, वो इरफान आके हमारे साथ मेरे पापा को मारता है, मुझे मारता है और मेरी माँ की तरफ से सपोर्ट करता है। इसकी वजह से मुझे लगता है और 24 घंटे उसके साथ बात ही करती रहती है मेरी माँ इरफान के साथ। ये इरफान कौन है? इरफान हमारा नेबर है। हम पुलिस को बोल रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए। वो आपके पापा के साथ क्या हुआ, पहले ये बताइए। हमारे पापा के साथ ये बात हुई। इरफान आता है रात के 11 बजे, वो दरवाजे को दस्तक देता है। पापा को शक हुआ ये इरफान ही है, क्योंकि वो रोज़ आता है हमारे घर मारपीट करने। पापा दरवाज़ा नहीं खोलता है, मेरी माँ उठ के दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है, इरफान मेरे पापा से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा पापा उठ के पूछ रहा है ये मेरा घर है और बताओ आप अंदर कैसे आया? घर है, मेरा घर है, मेरे इजाज़त के बगैर। यहाँ पर मेरी बेटी है, यहाँ पर मेरी बीवी है, आप अंदर कैसे आए? ये पापा इरफान से कहता है। उस इरफान उठता है और मेरे पापा को लाते मुँह के बहुत ज़ोर से मारता है, जिस हिसाब से वो बेहोश हो जाता है और उसका पेट काटते हैं। कौन काटता है आपको? इरफान। आपने खुद देखा? नहीं, ये मेरा पापा का बयान है। मरने से पहले उसने मुझे नहीं, इसको भी, अपने भाई को भी बयान दिया, अपने भांजे, हाँ, इसको भी बयान दिया, अपने भांजे को भी बयान दिया, अपने फ्रेंड्स को, जितने भी, अपनी बहन को भी बयान दिया, एक को डॉक्टर को भी बयान दिया। और SSP साहब है ना जी, वहाँ पर लाल चौक में SSP साहब है, उसको भी बयान दिया, थाने में भी बयान दिया, सब कुछ बयान दिया है मेरे पापा के मरने से पहले मेरे साथ क्या हुआ था। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। जी, आपका नाम? आरिफा। आप क्या लगते हैं हिलाल? वो मेरा देवर है। वो आपका देवर है? क्या माजरा हुआ था? इसको कुछ नहीं पता है, ये देवर है उसका। हॉस्पिटल में आप उसका आप क्या लगते हैं उनके? मैं हिलाल अहमद का भाई हूँ। क्या माजरा हुआ? मैं सजाद अहमद वानी बोल रहा हूँ। मेरा भाई मेरे साथ काम कर रहा था, हम बिजनेस एक साथ चल रहा था, कपड़ा बेचते थे हम दोनों। वो दिन में कमाता था और 100,000 रुपया दिन में डेली कमाता था वो। और फिर उसके बाद अपने घर में अयाल को, अपनी फैमिली को अच्छी तरह खिलाता था। और उसके बाद उसको गैर मर्द के साथ रिलेशन ताल्लुकात थे, वो मुझे बता रहे थे। क्योंकि उसके बाद उसकी बीवी सेंटर जाती थी तो उसने रोका उसको, आप सेंटर मत जाओ, अगर आपको तनख्वाह है वहाँ पे 3,000, मैं आपको 3500 दूंगा, मगर उधर मत जाओ, क्योंकि मेरी 2 बेटी और है। घर में ऐसा होता है कि जवान बेटी है घर में। जी 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 जी। घर में जवान बेटी है, अगर दरवाज़ा बंद रहेगा ये बेटियां भी ख़राब हो जाएंगी। हम आते हैं काम से तो उसके बाद हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बेटी जवान होती जाती। आप सेंटर मत जाया करो, मैं वो पैसे आपको 3500 अगर 3,000 तनख्वाह में 3500। आप कह रहे हैं कि जो हिलाल अहमद वानी यानी कि जो आपके भाई है, आपके कहने के मुताबिक कि उसका मर्डर कर दिया गया और किसी इरफान नामी शख्स ने किया। आप किन बुनियादों पे कहते हैं कि इरफान ही? जब सुबह को वो आए, जब सुबह को पेट काट के तो हॉस्पिटल में जब उसको होश आया तो मैंने उसके साथ बात की। मैंने बोला बात क्या हुई? उसने बोला जब मैं घर वापस गया, इरफान को ये मेरी बीवी ने मुझे 3 दिन तक 2 दिन खाना नहीं दिया, मैं खाने के बगैर रहा। और इसके बाद मैंने उनको खर्चा भी दिया, पैसा भी दिया, और वो इरफान को सिर्फ फ़ोन करती रही। तो 10 बजे के बाद मेरी बीवी ने बोला मैं हमसाए के घर में स्टोव से लाऊंगी। तो वो जब वो निकली तो आधा घंटा उसको लगा, मगर बातें मैं सुन रहा था। तो मगर जब उसके बाद 11-11:30 का टाइम मेरे दरवाजे को ठुक हुआ तो मेरे को थोड़ा डर लगने लगा। मैंने उसको बोला ये कौन हो सकता है रात को? तो मेरी बीवी जल्दी उठी और उसने ऐसे दरवाज़ा खोला, वहाँ इरफान जूता लगा के अंदर आया। तो उसने उसको बोला कि आप यहाँ क्यों इस घर में आया? मेरे भाई को उसने, इरफान ने बोला आप इस घर में क्यों आए? उसने बोला इजाज़त आपको लेना है, क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूँ, अगर हमें फैसला करना है, अगर आपको फैसला करना है आप कल सुबह आ जाओ भैया। तो उसने उसको बोला
इतना ही। आपको कल आना था, इजाज़त आपको लेना है, तो उसने उसको मुखाली मारी। और जो दूसरा लड़का था वो दरवाजे के बाहर था, जो इरफान ने लाया था। दोनों ने मारपीट किया और मेरा भाई बेखौफ हो गया। उसके बाद चाकू से पेड़ काटा उसका। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। एजाज अहमद गुर। जी, आप क्या लगते हैं हिलाल अहमद के? मैं उसका भांजा हूँ। जी, हिलाल आप बताएं क्या मसला हुआ था? मसला ये हुआ कि 4 तारीख की सुबह हम सो रहे थे घर में, मेरी माँ में हम सब, और वो हमारे घर आया। हम दरवाज़ा खटखटाया तो हमने देखा कि कौन है। तो जब मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो मेरा मामू था, और हमें उसने दिखाया पेट पूरा कटा हुआ था। जब उसका पेट कटा हुआ हमने देखा, चाकू के जख्म भी थे, लेकिन एक जगह पूरा कटा हुआ था, चर्बी बाहर आई हुई थी, और जख्म से खून भी नहीं बह रहा था। रात भर सारा खून जो है ना ख़त्म हो चुका था, लॉस हो चुका था। तो क्या किया हमने, हॉस्पिटल लिया उसको SMHS और वहाँ इलाज कराया, और थाने के से कांटेक्ट किया, वहाँ से उन्होंने एक बंदा भी भेजा। फिर हम थाने में गए रिपोर्ट लिखाने, उन्होंने कहा दरखास्त लिख के आओ। हम दरखास्त लिखने गए तो वहाँ से हमने लाया कि उसमें ज़मरुदा का नाम भी था, इरफान का भी था, और इस फैज़ान का भी था। ये इरफान जो है, ये फैज़ान जो है, ये कौन लोग हैं? ये वहाँ मोहल्ले का प्रेसिडेंट है इरफान, और फैज़ान वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है वहाँ का। तो इनका क्या इसके साथ संबंध है? ये वहाँ के अब अल्लाह बेहतर जानते, वो अब वही हम कह रहे हैं कि IG से DIG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं इसकी बीवी की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए, जो इन्होंने इरफान के साथ बातें की होंगी, उसमें पता चलेगा कि इनका मामला क्या था, क्या किस्सा था, क्या माजरा था, क्यों इसको कत्ल कराया गया। तो पुलिस, जब आप पुलिस के पास पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन, हम पुलिस से बार बार कह रहे थे कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, कॉल रिकॉर्डिंग्स इसकी निकालो। CCTV बाईपास पर जब मेरा मामू 6:30 के 7 के दरमियान CCTV पर आया होगा, क्योंकि वो गाड़ी में चढ़ा है, और वो जब CCTV के पास से गुजरा होगा तो उसकी भी CCTV फुटेज भी चेक करो, यानी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके कातिलों को सजा। अब लास्ट में क्या चाहते हैं? लास्ट में चाहते हैं कि पुलिस अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि इस मुद्दे की तह तक जाए पुलिस। जी, यहाँ पे एक फैमिली, जैसे आपने सुना कि एक वाक़या पेश आया था, इनके कहने के मुताबिक कि हिलाल अहमद वानी नामी शख्स का जो है, इनका कहना है कि उनका कत्ल हुआ है, और उसमें जो है उनकी बीवी और इरफान और फैज़ान नामी कोई शख्स जो है उस कत्ल में मुलव्वस है। और ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, और अगरचे इसमें कोई कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इनको जो है इंसाफ मिले। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। ज़िंदगी रही तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन खान मुदस्सिर को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन श्रीनगर।